नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज हमारे साथी राजेंद्र जी के साथ एक बहुत ही शानदार सिद्धांत माइंड का हम आप सभी से डिस्कस करना चाहते हैं। और जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पर आया होगा कि हमारा जो माइंड है उसके अंदर जो विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों की वजह से आपकी भावनाएं यानी कि आपको अच्छा महसूस होता है या खराब महसूस होता है। और उन्हीं के अनुसार आप अच्छा काम कर पाते हो या खराब काम कर पाते हो। आपका व्यवहार कैसा है, आप गुस्सा करते हो या आप खुशी से आनंद के साथ किसी के साथ में व्यवहार करते हो, वो सब विचारों की वजह से होता है। और अब आप विचार जो है उसका कनेक्शन देख रहे होंगे स्थिति के साथ, सिचुएशन के साथ में। आपको मैं आज एक रियल टाइम एक कहानी जो कि राजेंद्र जी के एक दोस्त हैं उनके साथ में हुई, तो हमने उनकी कहानी को सुना और हमें ये लगा कि आप सभी के साथ उस कहानी का जो जिक्र है वो किया जाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से हमारे विचार पैदा होते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राजेंद्र जी के एक बहुत ही निजी दोस्त हैं और उनका जो नाम है हमने थोड़ा चेंज करके और मोहन रखा है। तो मोहन जी जा रहे थे, गर्मी का टाइम था और वो चलते चलते थोड़े परेशान भी हो गए, पसीना आ गया। और इतने में ही उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर आगे उनको एक बहुत ही शानदार एक घर है और घर के पास में जो रोड थी उसके ऊपर एक अच्छा सा बरगद का जो पेड़ है वो लगा हुआ है। तो उनको देखते ही बड़ा आनंद आया कि ये तो बड़ी अच्छी हो गई, शानदार हो गया ये तो वो थोड़ा और जल्दी जल्दी चलने लगे और वहां पर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर वो क्या है कि बैठ गए और सुस्ता कर थोड़ा आराम किया और उनको बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ कि ये तो बहुत ही शानदार हो गया। इतने में उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पास में जो घर था उसकी खिड़की जो है वो वहाँ वो खुली हुई थी और उस खिड़की से अंदर से कुछ बच्चे और एक जो उस घर का मालिक होगा तो वो बाहर की ओर देख रहा था। तो उन्होंने जैसे ही उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, तो एक मानवीय स्वभाव होता है, कनेक्शन बन जाता है। तो उन्होंने अंदर से बोला कि जी नमस्कार, कैसे हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने बोला कि जी मैं तो इधर से आया हूँ। उन्होंने कहा कोई चाय पानी की कुछ व्यवस्था करें, कुछ चाय पानी पिलाएं। तो दोस्तों ये पूछते ही, ये स्थिति बनते ही, ये सिचुएशन होते ही जो मोहन जी थे हमारे, वो एकदम से उनके मन के अंदर एक विचार आया कि देखो इस गांव के तो लोग बड़े अच्छे हैं, जो अनजान जो राहगीर है उनको वो चाय पानी का पूछते हैं, उनकी वो सेवा का एक भाव रखते हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो बहुत ही शानदार है। तो उनके मन के अंदर बड़ा ही पॉजिटिविटी के साथ में विचार आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, चाय पानी तो रहने दो, चाय रहने दो चलो, और पानी चलो पिला दो, मैं थोड़ा प्यासा हूँ। तो ये बोलते ही क्या है कि उन्होंने कहा जी बिल्कुल अभी लेके आता हूँ। ये जैसे ही हुआ वैसे ही मोहन जी बड़े खुश कि देखो पानी मिल अपने को मिलेगा। लेकिन लगभग 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 15 मिनट से ऊपर ही टाइम हो गया। तो मोहन जी को जो वो खुशी थी, वो जो सकारात्मक विचार थे, वो जो अच्छे विचार थे, वो धीरे धीरे क्या है कि निराशा के अंदर बदलने लगे। उनके जो विचार थे जो बड़े पॉजिटिव थे वो धीरे धीरे क्या नेगेटिव होने लगे, क्योंकि स्थिति वहां पर अलग हो गई थी। स्थिति ये हो गई कि भाई उन्होंने चल के पूछा, फिर उन्होंने बोला कि हाँ जी पानी लेकर आते हैं, और पानी जल्दी लेकर आते हैं, लेकिन पानी तो आया नहीं। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि भाई आपके सामने क्या है कि किसी ने कुछ खाने का बहुत ही लजीज जो व्यंजन है वो रखा हो और आपको भूख भी लगी हो, और उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं ये तो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। ये बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, बुरी स्थिति हो जाती है। तो ये ऐसे होते ही उनके मन के अंदर जो विचार पॉजिटिव थे वो क्या नेगेटिव होने लगे। स्थिति बदली, विचार बदल गए, नेगेटिव विचार किए तो अपने साथ में धोखा हो गया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जो घर है उसका गेट खुला है और अंदर से वो जो शख्स है, वो जो सज्जन है, वो हाथ में एक जग लेकर और एक गिलास लेकर उसकी ओर चले हुए आ रहे हैं। स्थिति बदली, उनके दिमाग के विचार बदले कि साहब ये तो यकीनन सज्जन हैं, इतने प्यारे जो लोग हैं वो हर जगह मौजूद हों, ऐसा उन्होंने सोचना स्टार्ट किया। तभी उन्होंने पास में आके ये बोला कि जी मैं थोड़ा लेट ज़रूर हो गया हूँ,
लेकिन मैंने कहा आपको सिंपल पानी क्या पिलाया जाए, आपको शिकंजी दी जाए। शिकंजी बनाई ये जाए। गर्मी का मौसम है और आप जो है वो बड़ी दूर से आए हैं, पसीने से लथपथ हैं, तो हम आपको शिकंजी पिलाएं। स्थिति बदली, विचार ये कहा कि साहब सज्जन से भी ऊपर का अगर कोई शब्द है और ऊपर के अगर कोई इंसान है, वो ही है ये श्रेष्ठ इंसान है आप। श्रेष्ठतम की जो एक श्रेणी है, उसके श्रेणी। अंदर उच्चतम पद जो है वो उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ये होते ही उनके हाथ में वो गिलास आया और उसमें शिकंजी डाली गई और उन्होंने एक घूंट ली। घूंट लेकर देखा तो उनको महसूस हुआ यार शिकंजी तो अच्छी है, लेकिन उसके अंदर चीनी तो है ही नहीं। नमकीन बिना है, मीठा चीनी नहीं की इसमें। क्या शिकंजी, ये तो सिर्फ नाम की शिकंजी हो गई। और ये तो फिर से वही स्थिति हो गई और ये इंसान जो है वो गड़बड़ लगता है। ये पानी का बोलकर शिकंजी पे आ जाता है और शिकंजी का बोलकर पानी से भी एक अजीब सी स्थिति मेरे सामने खड़ी कर दी है। ये तो गड़बड़ हो गया, ये इंसान के बारे में सोचना पड़ेगा, मैं आगे पीऊँ या नहीं पीऊँ, कहीं पर मुझे खतरा ना हो। उसके दिमाग में फिर से ये विचार आने लगे। तो दोस्तों इतने में वो जो सज्जन हैं उन्होंने ये बोला कि साहब एक बार आप थोड़ा सा रुको, और मैं गया कि पुड़िया लेके आया हूँ, मिठास की चीनी की पुड़िया है, आप ये पुड़िया इसमें डालो और आप अपने हिसाब से डालो। हो सकता है आपको शुगर हो सकता है आप कम चीनी खाते हो सकता है चीनी ज़्यादा ना हो जाए। ये पुड़िया डालो और साथ में चम्मच भी लेकर आया हूँ, अपने इसको मिलाएंगे और फिर उसके बाद में आप पीना। दोस्तों स्थिति बदली और विचार बदला कि साहब इससे अच्छा तो कोई इंसान है ही नहीं जो मेरे इतना ख्याल रखता है। केयरिंग नेचर है, बहुत केयरिंग नेचर। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप ग्राफिक्स से भी देख सकते हैं कि जो स्थिति थी, सिचुएशन थी, वो विचारों के साथ जुड़ी है और विचार जो है वो उसके मन के साथ जुड़े हैं। आप चाहते हो कि जीवन में आप बहुत ही खुश रहें, बहुत ही अच्छे रहें, तो आपके विचार बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। और जो विचार हैं वो इतना ज़्यादा स्थिति से बदले ना, क्योंकि स्थिति तो बदलेगी, वक्त हर मिनट मिनट में बदल रहा है। कभी आपको सुख का टाइम भी आएगा, कभी आपको दुख का टाइम भी आएगा। आपका वो जो स्थिति है वो आपके विचारों को ना बदले, तो इसके लिए इन दोनों के बीच में भी एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है हमारे माइंड का, और वो है हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा विश्वास का सिस्टम। अगर हम अपने जीवन को लेके, उन सब चीज़ों को लेके, अपने खुद के ऊपर, अपनी दुनिया के ऊपर, हमारे दोस्तों पर, हमारे परिवार पर, इस देश पर और हमारे भविष्य पर अगर पॉजिटिव विचार रखेंगे, सकारात्मक विश्वास रखेंगे, विचार अपने आप आएंगे, विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास सकारात्मक है, जो कि स्थिति और आपके विचारों के बीच में आता है, तो विश्वास अगर सकारात्मक है तो आपके विचार भी सकारात्मक अपने आप हो जाएंगे और आपका जीवन जो है वो खुशी से भर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस कहानी जो है वो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लगभग 8 मिनट की, लेकिन इसको पूरा आपने सुना है तो आपका मैं साधुवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि राजेंद्र जी कुछ कहना चाहें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वो जो रियल घटना थी उसको आपने बहुत सुंदर शब्दों में एक्सप्लेन किया। जी बस यहाँ इतनी सी बात समझ में आती है कि मन की जो दीवार है उस पर विश्वास की एक परत लगी हुई है जी और दो प्रकार की मेखें हैं, क्या जिसे क्या बोलते हैं, कीले हैं। दो प्रकार की, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो जब भी उस दीवार पर नकारात्मक कील ठोकनी हो तो पहले विचार कर लें, सोच लें, क्योंकि जब कील एक बार दीवार में लग गई तो फिर वो निकालना मुश्किल है, और फिर अगर वो निकल भी गई तो फिर वो घाव छोड़ जाएगी, वो ना हमेशा के लिए वो अपना जो निशान है, जख्म है, उसको छोड़ जाएगी। और फिर उस पे आप चाहे पुट्टी करो, आप रंग करो, आप रोगन करो, वो फिर निशान दिखता ही दिखता है। तो आपने बहुत ही शानदार, आपने उसको बड़े सुंदर शब्दों में एक्सप्लेनेशन दी है डॉक्टर साहब, थैंक यू। बिल्कुल, आप सभी ने पूरा इसको देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो राजेंद्र जी है वो भी अपना जो चैनल है उनका, वो भी इस वीडियो के साथ में हम आपको दे देंगे, तो वहाँ पर ये हर रोज़ आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। और बहुत सारी जो बुद्धा साइकोलॉजी है, जो बाबा साहब है, उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें ये भी शेयर करते रहते हैं, वो भी हम इनसे
चर्चाएं करेंगे। तो फिर से आपका धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और अपने जितने भी जो दोस्त हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें। अपनी बातों को कमेंट के थ्रू हम तक ज़रूर पहुंचाएं और हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।